अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाहिद अली और आप देख रहे हैं FMF पर फोकस यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादा। दोस्तों, ये मैंने इसलिए पढ़ा है कि हम जिस नबी को मानते हैं वो आखिरी हैं, और हमें यह भी पता है कि हम अपनी दुआओं में मांगते हैं। दुआएँ जब जब पढ़ते हैं तो हम सदका जारिया उस दुआ का करते हैं। हम कहते हैं कि 1,24,000 कमो पेश पैगम्बर बाबा आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, हम तमाम की इज़्ज़त एहतराम करते हैं। क्यों करते हैं ये हमारे नबी ने बताया, जिनको हम अपनी दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये किताब कुरान पाक है। ये किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू होती है। अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। और इस सूरत को हम अपनी नमाज में पढ़ते हैं। तहज्जुद की नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, कोई भी हो। इवन कि अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, हम चारों कुल और सूरत फातिहा पढ़ के हम बख्श देते हैं अपने लवाहिकीन को जो इस दुनिया से चले गए। हम इस किताब की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, और इस किताब के साथ हम बाकी तौरात, अंजील और ज़बूर की भी इज़्ज़त करते हैं। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कोई इनकी बेहुरमती करे। आपको पता है कि फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के अंदर एक वाक़या पेश आया। हमने भी वो सोशल मीडिया पे देखा। उसमें बहुत सारे एंकर हजरात गए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले गए, बहुत सारे यूट्यूबर गए कि बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ बेहुरमती का मामला आता है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं कि वहाँ जो गिरजाघर था उसको जलाया गया। वहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको इस तरह तकलीफ़ दी गई है। वहाँ बेटियाँ थी, वहाँ माएँ थी, वहाँ बहनें थीं, उनकी इज़्ज़त को पामाल किया गया, उनको मारा गया, उनको घसीटा गया, उनके घरों को आग लगाई गई है। ये कुरान पाक है। इसके अंदर कहीं भी मुझे कोई आदमी बता दे कि कहीं ये लिखा हुआ है कि आपने किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ इस तरह ज़्यादती करनी है। अगर उस इंसान ने, उस मलऊन ने ये गलती की है तो आपके पास कानूनी रास्ता भी है, आप उसको इख्तियार करें। अभी बहुत सारे भाई बोलेंगे कि कानूनी रास्ते से किसी को इंसाफ नहीं मिलता। भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें भी इसी उम्मीद के साथ अपने अदारों के साथ रुजू करना होगा। वहाँ हमने देखे बेटियों का जहेज़ लूटा गया, वहाँ हमने देखा बहनों का जहेज़ लूटा गया, वहाँ हमने देखा बेटियों को सरों से नंगा किया गया, वहाँ हमने देखा लोगों के घरों को आग लगाई गई, वहाँ हमने देखा लोगों को घरों से बेदखल किया गया, वहाँ हमने देखा लोगों को गांव से निकाला गया। लेकिन उसी गांव के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने उनको बचाया, जिनमें से एक आदमी का नाम मुझे आता है इमरान भाई। उन्होंने बेटियों को बचाया, बच्चों को बचाया, उनका सामान बचाया और जमा किया, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उन लोगों ने लोगों को बताया कि आपका सामान ये पड़ा, हम देंगे। जो भी उस इंसान ने गलती की है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने गिरजाघर को नुकसान पहुंचाया उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी की भी इबादत गाह को नुकसान पहुंचाए, वो गिरजाघर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट है और सबको ये इख्तियार है कि वो अपनी इबादत कर सकते हैं अपनी इबादत गाहों के अंदर जाके। तो ये बहुत तकलीफ दे अमल है। वहाँ 2 दिन पहले उन्होंने 14 अगस्त को वहाँ दुआएं मांगी, दुआएं खैर की। उन्होंने अपने आने वाले साल के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे। उन्होंने अपनी फैमिलियों के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे, अपने बच्चों के लिए देखे थे, अपने गाँव के लिए देखे थे, अपने इलाके के लिए देखे थे, अपने ज़िला के लिए देखे थे, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए देखे थे। मेरे भाई, ये उनका राइट है, वो वहाँ रहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से हम बताते हैं कि जितने भी लोग रहते हैं हम बहुत मिलजुल के रहते हैं। और आज तक 37 साल मेरी उम्र हो चुकी है, आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लड़ाई झगड़े बहुत हुए होंगे, लेकिन इस तरह की नफ़रत अंगेज़ लड़ाई कभी नहीं हुई। और मैं ना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई वारदात हो। मैं चाहता हूँ कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अगर कोई आदमी किसी अना की वजह से ये कदम उठाता है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आपका
ناظم کونسلر کوئی ہوگا، لمبردار کوئی ہوگا، اس سے بات کیجئے۔ اس طرح کسی کی عبادت گاہ کو، کسی کی کتاب قرآن کو، تورات انجیل زبور کو، یا کسی کے گرجا گھر کو، یا کسی کے مندر مسجد کو، یا کہ کسی اور عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اس کنڈیشن میں کتنا مشکل ہے کھانا اور کمانا، اور آپ لوگوں نے وہ بستی میں آپ نے آگ لگا کے ان لوگوں کا سارا گھر جلا دیا۔ کیسے انسان ہو آپ؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 2 وقت کا کھانا کھانا بہت مشکل ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی کی شادی کرنا کتنی مشکل ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیٹی کا گھر بسانا کتنا مشکل ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بچوں کی ایجوکیشن پہ ہم اتنا خرچ نہیں کر پاتے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے گھر کیسے بنائیں گے؟ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اور جو دین کے لیے نکلے تھے وہ لوٹ مار کر کے نکلے، وہاں سے ان کا سامان اٹھا کے لے کے گئے ہیں، وہ وہاں سے ان کی بیٹیوں کا جہیز لے کے گئے ہیں، وہ وہاں سے ان کی بہنوں کا جہیز لے کے گئے ہیں، وہ وہاں سے ان کے پیسے اور گولڈ لے کے گئے ہیں۔ سب تو نہیں، لیکن زیادہ لوگ لے کے گئے ہیں۔ کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہاں ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، یا وہ اس قدر سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس معاملے کو سرکاری سطح پہ لے کے جاتے، قانونی کارروائی کرتے، جو بھی قانون حرکت میں آتا ان پہ کارروائی کرتے۔ اگر نہیں ہوتا، آپ کو کونسلر ناظم آپ کا ہے، آپ کا لمبردار ہے، اس سے جا کے بات کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربی زدنی علما۔ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ظلم ہوا کرسچن بھائیوں کے ساتھ، ہم مذمت کرتے ہیں، بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ ان کے گھروں کو دیکھا، ان بچوں کو دیکھا جب وہ اپنے گھروں میں واپس آئے، وہ ڈرتے ہوئے آئے، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ ہمیں دل و جان سے پیاری ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ میری سب سے ریکویسٹ ہے اس کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تاکہ مجھے اور آپ کو اس میں سے علم ملے، اور علم جو ملے وہ ہم اس کو عقل کے ذریعے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔